बात है, चाहे लव जिहाद का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, ध्रुवीकरण का मुद्दा हो, सबसे पहले आपकी पार्टी के नेता सीधे खड़े हो जाते हैं। यहां तक कि आपके केंद्रीय मंत्री भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव जिताओ, 3 तलाक पे प्रतिबंध लगा देंगे। पहले क्यों नहीं बोलते भाई आप? सबका साथ सबका विकास, ये मूल मंत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया जी। रही 3 तलाक की बात, कानून के अनुसार जो कार्य हो रहा है वो कार्य होना चाहिए। 3 तलाक के विषय पे मेरा किस कानून के अनुसार? कहीं लिखा है, आप कानून की किताब में लिखा है क्या? इनके श्रेय जो कानून है जी जी, उसमें है 3 जी, तलाक मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत ये हो रहा है। जाहिर सी बात है, इसलिए और इसे लेकर कानून पारित करना है जो कि होना चाहिए जी, कानून पारित करना है जो कि संसद में पारित करना है। उसका हक मिले जी, वो किसी समाज किसी वर्ग से हो जी, उसका हक उसको मिलना चाहिए जी। इसलिए जो विषय नहीं विजय जी, मैं आपसे कुछ एक सवाल बड़े सीधे तौर पे पूछ लूं। ये मामला संसद से पारित होने का है और इस पर अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, फिर अचानक विधानसभा में इसका भूत क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? नहीं निकाल नहीं रहे। हाँ, क्या महिलाओं का शक्तिकरण की हम बात करते हैं। चुनाव से पहले आपको अचानक सूझ गया? महिलाओं को, वो किसी वर्ग से हो, चुनाव के पहले अचानक आपको सूझ गया? चुनाव नहीं, चुनाव तो अब आए, ये तो पहले विषय पहले का ही है। विपुल जी, आपकी क्या राय है? क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट नहीं है? बिल्कुल 101% ये भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट है। और आपने तो एक उदाहरण दिया, तमाम इस तरह के उदाहरण है, चाहे वो राम मंदिर का हो, इस तरह के मुद्दे वो लेकर के आते हैं जिससे जनता का ध्रुवीकरण हो, जनता की जो कमजोर नस है उसके ऊपर हाथ रख के वोटों में कन्वर्ट करके सरकार बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग, जो सर्वथा निंदनीय है और इसको रोका जाना चाहिए। ज्यों ही चुनाव की घंटी बजती है, ज्यों ही इनको राम मंदिर की घंटी बजाने की याद आती है। ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। ये जब चुनाव की घंटी बजती है तो भाजपा के लोगों को राम मंदिर बनाने की घंटी याद आती है। ये आप लोग जानते हैं, ये चुनावी स्टेट है। ये आप बात कर रहे हैं अभी, जब आपने पूछा 3 तलाक, पलायन, भाई कह रहे थे हमारे सबका साथ और विकास। कहाँ पलायन और कहाँ विकास, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। आपने क्या कहा? आपने पूछा है 3 तलाक वाले आप होते कौन है? जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आपको याद चुनाव के टाइम क्यों आती है? ये जनता अब आपके बेकाबू में नहीं है, ना आएगी। समीर जी, तो एक बार आदमी धोखा करता है, समीर जी धोखा नहीं खाता। क्या यही है राजनीति का आधार? जैसे ही चुनाव आए कुछ न कुछ नया बखेड़ा खड़ा कर दो। ये पुरानी आदत है भाजपा। क्या इससे पहले जनसंघ हुआ करती थी, और पुराना अगर इतिहास उठाओ, राम मंदिर से पहले भी जी हमेशा इन्होंने संविधान को तोड़ा, उसके खिलाफ गए। अम्बेडकर का जब संविधान के खिलाफ, और जनसंघ से लेकर भाजपा तक जातवाद और धर्म के नाम से देश को लड़ा के, और ये चाहते हैं किसी तरह लोगों को, दिलों को बांट दें ताकि हम काबिज हो जाएं। मोदी जी ने किया, देश के नौजवानों को भड़का दिया। इतने आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं, आप बड़े आराम से मुस्कुरा रहे हैं भाई, मजा आ रहा है देख के। मतलब नेता होता आपके जैसा होगा, है ना? कुछ भी कह लो जी, हम तो वही हैं जो हम हैं। ये चिकने गढ़े हैं, नेता है। देखिए जी, ये चिकने गढ़े हमारे भाई। मैंने जाता है, मैंने बहुत सारे डिबेट शोज किए हैं, लेकिन विजय जी आपके जैसे लोग बड़े कम मिलते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा, ये बताइए, क्या आगरा के तासीर में ये थी कि यहाँ पर लव जिहाद हो जाए, यहाँ पर महिलाओं के बाहर निकलने पर असुरक्षा का भाव उसको भुनाया जाए धर्म के आधार पर? क्या यही है आगरा? आगरा के ये नेता खड़े हुए हैं जी, इनसे आप ये पूछ लीजिए कि सन 80 से मैं चुनाव को देख रहा हूँ, किस पार्टी के घोषणा पत्र में बैराज और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था, और किसकी सरकार नहीं रही, और इन्होंने आगरा की जनता को 36 साल बेवकूफ बना करके अब 40वें साल बेवकूफ बना। चलिए आप बताइए साहब, जरा उठकर खड़े होइएगा। क्या आपको लगता है कि सब कुछ जो भी यहाँ कहा जाता है वही होता है, या वो होता है जो आप चाहते हैं कि कभी ना हो? जो ये लोग कहते हैं वो नहीं होता। ये लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन करते नहीं है। बातें बहुत, काम बहुत कम। जी, मैं आपसे पूछूंगा मैडम, कितने सुरक्षित हैं आप आगरा में? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम आगरा में ही हो रहा है, और इतनी कंडीशन खराब है आगरा की कि कोई भी पार्टी अगर... किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? सभी पार्टी को मानती हूँ मैं, सभी पार्टी को। विपुल जी, आपके पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी, और मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, आपकी पार्टी की सरकार, और जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का इशू सबसे बड़ा, क्यों भाई? समाजवादी पार्टी
हमेशा से इस मुद्दे पे संवेदनशील रही है। डायल 100 के माध्यम से 1090 के माध्यम से हम लोगों ने इस प्रकार की व्यवस्था कायम करने की कोशिश करी है कि जहां पर नहीं बात करने दीजिए, जहां पर लोगों को पहले थाने जाना पड़ता था अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, डायल 100 के माध्यम से अब फोन करने के बाद पुलिस लोगों के पास सवाल है, अगर लोगों में इतना ही भरोसा होता तो क्या यहाँ पर बैठी महिलाएं कहती कि हम असुरक्षित हैं? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब इलेक्शन आता है तो चुनाव में यही पूछते हैं 3 तलाक शरीयत में बदलाव कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हैं और एक समाज को बिल्कुल इग्नोर करना चाहते हैं। अगर मुस्लिम महिलाओं के इतने बड़े तहसी हैं तो किसी एक मुस्लिम महिला को विधायक का ही टिकट दे देते हैं। क्या कहेंगे विजय जी? चलिए, इसका जवाब तो आप दे ही सकते हैं। नहीं, एक मिनट प्लीज जी, इसका जवाब तो दे ही सकते हैं आप। भाई एक तो टिकट दे देते। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न करा है जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई जातवाद नहीं, कोई छुआछात नहीं। सुन लीजिए, मैं वही आ रहा हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। अरे विजय जी, रखिए ना विजय जी, मैं वही आ रहा हूँ। नहीं, कहाँ आ रहे हैं? अरे सीधे मुद्दे पर आइए ना। एक मिनट प्लीज, आप बैठिए, आपने सवाल मैं वही आ रहा हूँ ना। विजय जी, टिकट में जात पात न देखा गया होता तो टिकट का वितरण वैसे न होता जैसे आपकी पार्टी में, क्या हर पार्टी में हो रहा है। तो जात पात छोड़ दीजिए, ठीक है। इन्होंने सीधा सवाल पूछा, मुस्लिम महिलाओं को लेकर आप संवेदनशील हैं, एक टिकट ही दे देते साहब। नहीं 9 सीटें हैं आगरा में। किसी भी मुस्लिम महिला ने अगर हमसे टिकट मांगी होती हम 100% टिकट देते। आप लोग धर्म की बात कर रहे हैं, मैं चारों पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि महिलाओं को क्यों इतना पीछे छोड़ा गया? हर जगह महिलाओं के लिए क्यों आप लोगों ने एक बीच में दरवाजा लगा दिया कि वो आगे नहीं आ पाए? कि सबका साथ सबका विकास देश भर में हो रहा है। क्या आपका विकास हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है हमारा विकास। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, वो सब आते हैं, वादे करते हैं झूठे और कुछ भी नहीं होता है विकास। तो किससे शिकायत है आपको? शिकायत हमें सरकार से है। क्या कहेंगे साहब आप? सरकार से सबका साथ सबका विकास, आपकी सरकार 5 साल, विकास को तरसते यहाँ तमाम लोग, किसके पास जाए भाई? मैं समझता हूँ कि इनको पता होगा कि आगरा में कितना विकास हुआ है। आगरा में हमारा एक विधायक था, तब भी हमने इतना विकास किया जितने। क्या विकास किया जरा बता दीजिए। सड़कों के नाम पर पूरा विकास किया है, इनर रिंग रोड हो चाहे एक्सप्रेसवे। मैं जरा बड़े पेयजल बड़े अदब से आपने पूछना चाहता हूँ, क्या लोग सड़क खा के जिएंगे? हमने पेयजल, आपकी सरकार हर समय सड़क की बात करती है। आगरा में पीने का पानी नहीं है भाई, पीने का पानी है क्या यहाँ पे? हमने पेयजल के लिए 144 MLD का मिनरल वाटर क्वालिटी का प्लांट लगाया है। आप ऐसे मिनरल वाटर, यहाँ पे पीला पानी मिलता है पीने को, और आप मिनरल वाटर की बात करते हैं? अरे साहब, कौन सा झूठ है ये पानी प्योरीफाई होकर के जो यहाँ पे प्लांट लगा है, 144 MLD का प्लांट लगा है, तो मिनरल वाटर क्वालिटी पानी देता है। विपुल जी, हम अमेरिका से आए हैं जी, और हमें यहाँ पर जो पीले रंग का जो गंदा पानी मिलता है, पीले रंग का पानी नहीं मिलता है सर। आपका MBR प्लांट फेल हो चुका है, जिसके लिए आप कह रहे हैं। मैं कहीं अंत से नहीं आया हूँ, सवाल और शहर में रहता हूँ, पीले रंग का पानी। एक सेकंड, आपने कहा पीने का पानी मिलता है। अगर पीने का पानी मिल रहा होता तो यहाँ यमुना के गंदे पानी को प्यूरिफाई करके ही पानी देने की आवश्यकता क्यों पड़ती? ग्राउंड वाटर खत्म है साहब, आप यहाँ पे पानी नहीं निकाल पा रहे। यहाँ पर खारा पानी क्या है? में अंडर, यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो खारा है। आगरा में रुनकुता से लेकर ताजमहल के आगे तक यमुना लगभग 25 किलोमीटर बहती है। उसमें गिनती के 42 नाले गिरते हैं यमुना में, एक भी STP काम नहीं कर रही है। पूरा यमुना में गंदा पानी नालों का जा रहा है। क्या कहेंगे आप? जी, एक जवाब। ये केंद्र सरकार तमाम पैसा इसका खा गई है। नदियों के शुद्धिकरण का तमाम पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई है। चाहे गंगा के शुद्धिकरण की भारतीय जनता पार्टी की सरकार खा गई। अरे भाई, गंगा रिवर वाटर, अरे साहब, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये भूल गए, क्या बदबू आ रही है यमुना से? तो जी पैसा नहीं उठा रहे, कहाँ दे दिया? धनवानों को दे दिया, उद्योग कहाँ दे दिया? आप चल रहे आप क्यों नहीं उठा रहे? आप आगरा में क्यों जा रहे हैं? आप फेंकने वाले लोग हैं, फेंकते केवल फेंकने का काम करते हैं। भाई सरकार इनकी है ही। अच्छा सुनिए, नमामि गंगे आपका प्रोजेक्ट है ना? नमामि, उसके लिए आपने इतनी बड़ी योजनाओं की घोषणा की। यमुना जी आपके लिस्ट में नहीं है क्या? तुम तो तेज आवाज में सुनिए तो सही, ये एक दिन में गंदी थोड़ी ना हुई है। जरा सुनिए तो सही, नमामि गंगे आपके लिस्ट में है, लेकिन देश का प्रतिनिधित्व करने वाले ताजमहल के लिए यमुना आपके लिस्ट में नहीं है। क्यों भाई? नमामि गंगा योजना के अंतर्गत जी हमारी उमा भारती जी इसकी मंत्री, हाँ मंत्री है ना? नहीं, वो तो हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में। अरे ये तो बताइए आप कर क्या रहे हैं? निश्चित तौर पर आप ये वाला पूरा विषय जी ये रख चुके हम
और कहाँ रख दिया? 100% इस पर काम होगा। किसके लिए रख दिया और क्या काम हो गया? काम होगा। समीर जी, क्या काम हुआ है? आगरा के लिए काम हो, एक काम और आगरा के लिए ये जमुना के किनारे रख देते हैं जितना ढंढोरा बनारस की गंगा के लिए किया, उसका तो कुछ किया नहीं। 2 माह पहले जी आपके मान मंत्री जी डॉक्टर आगरा आए थे। हमारी बहन खंडेलवाल जी कह रही थी, उन्होंने कहा था कि हम जमुना में पानी के जहाज चलाएंगे, रेत में चलाएंगे तो मिट्टी में चलाएंगे। मुझे बता दो भाई, कहाँ चलाओगे? जरा कहाँ चलाओगे मेरे भाई? ये आपको गलत फहमी है। गलत फहमी मुझे दिखा दो। आपको गलत फहमी है। लोगों ने ये है हमारी राजनीति का असर। यहाँ पर सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप, लेकिन सवालों के जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। कुछ क्षणों के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आते हैं और चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या आगरा को कभी अपना ड्यू मिल पाएगा। बने रहिए हमारे साथ। तब चलेंगे, पूछना चाहते हैं, ये जनता पूछ रही है। प्रस्तुतकर्ता 21 जड़ी बूटियों से निर्मित पतंजलि केश कांति तेल, बालों की समस्याओं का समाधान। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। फैमिली फोटो एक सेल्फी हो जाए। अपनों की खुशियों के साथ जब खुद को खुशी मिले तो अच्छा लगता है। ऐसा ही है SBI लाइफ का स्मार्ट बचत प्लान, ताकि आप जिए कुछ अपनों के लिए, कुछ अपने लिए। SBI लाइफ हर डगर पर चलती जाए, रूपानी मंजिल पर सबको पहुंचाए। रूपानी हर कदम साथ निभाए, रूपानी हवाई और शूज। भाभी वही महीने की तकलीफें तो 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा लो। हेम पुष्पा मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी व चिड़चिड़ापन दूर करे और खून साफ कर रूप निखारे। पुष्पा है जहाँ नारी स्वस्थ है वहाँ। ये हाथ तो मेरी बहू पे खूब जचेगा। ये हाथ तो चाची के ऊपर जचेगा, पर क्या ये घर जचेगा? तो नई बहू के लिए घर तैयार करें। जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नेरोलैक, रंगों की दुनिया में आओ, रंगीन सपने आइए, नेरोलैक से घर को बनाते हैं एकदम शादी रेडी। बड़े वो कपल कितना कूल है ना। अबे जो खाने के नहीं लाइक्स के भूखे होते हैं वो कूल नहीं फूल होते हैं। कूल तो वो टोपी वाला है छोटे, ये सिर्फ खाने का भूखा है। पर हम किसके पास जा रहे हैं? ठंड रख छोटे, जाएंगे तो टोपी वाले के पास ही। तो इतना क्लियर कैसे है यार? क्योंकि स्प्राइट क्लियर है। अब नहीं सहना पड़ेगा पुराने से पुराना जोड़ों का दर्द। डॉक्टर आर्थो है तमाम जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। Get closer than ever before. Durex Feel Thin, India's thinnest condom. Love Durex. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। केलॉग्स ओट्स मस्त मसाला। लाइफ में कुछ गर्मा गर्म हो रहा है। रणवीर की लाइफ में गर्मा गर्म न्यूट्रिएंट्स, हेल्दी ओट्स के साथ रियल वेजीज और चटपटे स्पाइसेस। लाइफ में थोड़ा फ्लेवर ले आओ। केलॉग्स ओट्स दिल भर के खाओ। अब केलॉग्स गर्मा गर्म ओट्स है 2 नए स्वीट फ्लेवर्स में।
शाही खीर और मैंगो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। हाँ, हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटी